क्या आपकी टर्नओवर 20 लाख से ऊपर जा चुकी है अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं, या फिर आपकी टर्नओवर 40 लाख क्रॉस कर गई है अगर आप गुड्स के अंदर है, और अब आपको डर लग रहा है कि यार कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के बाद मेरे को टैक्स तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, लेकिन मेरा इनपुट का क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा? क्या आप भी इन सब चीज़ों से परेशान हैं? तो वेलकम टू टैक्स क्वीन बाय VJ। हेयर आई एम विद द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। ओके, सो हम देख रहे हैं कि सपोज मेरी टर्नओवर 20 लाख से ऊपर क्रॉस कर गई सर्विसेज के केस में, और मेरी टर्नओवर 40 लाख क्रॉस कर गई गुड्स के केस में, अगर मैं दिल्ली में हूँ तो। ठीक है, स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा ये। ओके, तो अगर ऐसा मेरे को हुआ, अब तो मेरे को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अपना GST के अंदर करवाना पड़ेगा। अब ये सोच रहे हैं कि यार सपोज GST रजिस्ट्रेशन होने में 15 दिन लग गए, 20 दिन लग गए, तो इतने मेरे को गवर्नमेंट को तो टैक्स पे करना पड़ेगा ना, राइट? बट मेरा इनपुट का क्या होगा? क्योंकि अब रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है तो टैक्स तो पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं लायबल हूँ गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए, लेकिन मेरे को इनपुट मिलेगा नहीं। तो ये तो मेरा लॉस है यार बहुत ज़्यादा, कि लाइक मैं टैक्स दे दूँ लेकिन मेरे को इनपुट का बेनिफिट मिल नहीं रहा, तो मैं क्या करूँ? तो गवर्नमेंट आपके लिए लेकर आई है सॉल्यूशन इसके लिए। सपोज अगर आप कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का केस आप पे लग गया, आपकी टर्नओवर एक्सीड कर गई लिमिट से ज़्यादा, तो अब क्या करना है? तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन के लिए इमीडिएटली अप्लाई कर दो। ओके, तो अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई 30 दिन के अंदर अंदर कर दिया, कब से 30 दिन? जिस दिन से आप लायबल हो गए रजिस्टर होने के लिए, उससे 30 दिन के अंदर अंदर अगर आपने अपने आप को रजिस्टर करने के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर दी, तो आपको इनपुट्स का बेनिफिट मिल जाएगा। कब से? एक दिन पहले से, जब से आप लायबल हो इनपुट के लिए। समझ नहीं आया कुछ? ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज आज की डेट में, आज मेरी टर्नओवर एक्सीड कर गई 40 लाख से ऊपर, मैं गुड्स को सेल कर रही हूँ और मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, सेल कर रही हूँ, और मेरी टर्नओवर 40 लाख एक्सीड कर गई और मैं दिल्ली में हूँ। ओके, तो अब मेरे को क्या करना है? टर्नओवर एक्सीड कर गई, मैंने गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन लिख दिया कि ऐसे ऐसे मेरे को रजिस्ट्रेशन चाहिए GST के अंदर, मैंने एप्लीकेशन भेज दी, अब उनके एंड पे वो पेंडिंग है, राइट? तो अब क्या करना है, मैंने एप्लीकेशन दे दी, अब जो आगे मैं सेल्स करूँगी, राइट, उन पे तो मैं टैक्स कलेक्ट करूँगी, टैक्स पे करूँगी गवर्नमेंट को, आउटपुट टैक्स जो होता है उस आगे वाली सेल्स पे तो टैक्स पे करूँगी ना गवर्नमेंट को। अब रही बात इनपुट मैं कब क्लेम करूँगी? इनपुट मैं क्लेम कर सकती हूँ 30 दिन के, जैसे मेरा जब रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, तो इस बीच में जो मैंने जितनी भी सेल्स करी है अपनी, मतलब जब से मैं लायबल हुई थी और जब से आगे जितना भी टाइम है, तब तक की मैं जितनी भी सेल्स करी है, तो उन पे मैं सारा इनपुट क्लेम कर सकती हूँ एक बार जब मेरे को रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा उसके बाद। तो ये एक थी कहानी इसकी, राइट? तो अगर सपोज मैं आज लायबल हो जाती हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए और मैंने 30 दिन के अंदर अंदर अपना रजिस्ट्रेशन GST के अंदर नहीं करवाया, ठीक है, 30 दिन के बाद करवाया है, तो अब क्या सिस्टम होगा? अगर मैंने 30 दिन के अंदर नहीं कराया रजिस्ट्रेशन, तो आउटपुट टैक्स मेरे को गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा 30 दिन का, लेकिन इनपुट मेरे को नहीं मिलेगा। इनपुट मेरे को कब मिलेगा? जिस दिन मेरे को रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा, उस दिन के बाद का जितना भी इनपुट होगा वो सब मैं क्लेम कर सकती हूँ। लेकिन जब तक मेरे को GST रजिस्ट्रेशन ग्रांट नहीं हुआ, उससे पहले का जितना भी इनपुट है वो मैं कुछ भी क्लेम नहीं कर सकती हूँ, वो मेरे को अपनी जेब से भरना पड़ेगा। मीन्स अपना जितना भी आउटपुट टैक्स हो रहा है मेरे को अपनी जेब से पे करना पड़ेगा, इनपुट मेरे को उस केस के अंदर नहीं मिलेगा। तो और अब क्वेश्चन आता है कि इनपुट कौन सा मिलेगा? कैपिटल गुड्स का मिलेगा या नॉर्मल गुड्स का मिलेगा? कौन सा इनपुट मिलेगा? इनपुट कैपिटल गुड्स का तो पहली बात मिलता ही नहीं है, ठीक है। खाली नॉर्मल गुड्स का आपको इनपुट क्लेम कर सकते हो अगर आप 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराते हो तो, और अगर 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, ना नॉर्मल गुड्स का इनपुट ना कैपिटल गुड्स का इनपुट, किसी का भी इनपुट आप क्लेम नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होते हैं तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दे दो रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आप जितना भी इनपुट है सबका सब क्लेम कर सकते हो। तो ये थी कहानी, अगर आप GST के अंदर रजिस्ट्रेशन के अंदर अगर आप लायबल हो जाते हो तो। इसमें कुछ नहीं है यार, सिंपल सी एप्लीकेशन है, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स आ जाएगा जल्दी, 7 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर जो भी है, गवर्नमेंट रिप्लाई कर देगी कि आप रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो गए। अगर कोई आपकी गलती है उसके अंदर तो गवर्नमेंट वो भी आपको बता देगी ये करेक्शन करनी है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने अपनी एप्लीकेशन दे दी ना, अब वो गवर्नमेंट के एंड पे पेंडिंग है, वो जो मर्जी होता रहे, तो आप इनपुट्स तो सारा क्लेम कर सकते हो। सो फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल टैक्स क्वीन बाय VJ। ऐसे ही आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, और इफ़ यू फील किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे यू वांट अ पर्टिकुलर वीडियो, तो जस्ट डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल मेक श्योर कुछ टाइम में इसके ऊपर वीडियो आ रही होगी।